Hello dear students, good morning to all of you. Welcome to our YouTube online class. Subject is English Reader for class 3rd. In the previous video we have completed read this chapter and word meaning. So dear students, today I will start chapter number 15 of some exercise. So dear students, let's start. Part A. Choose the correct option. Choose the correct option. First, the man had lost his. आदमी ने क्या खो दिया था अपना? हॉर्स, डंकी या कैमल? तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, कैमल, CAMEL, कैमल। कैमल पे हम राइट का निशान लगाएंगे। सेकंड है द कैमल वाज ब्लाइंड इन डैश आई। ऊँट कौन सी आँख से अंधा था? लेफ्ट, राइट या बोथ? तो कौन सी आँख से दिखाई नहीं देता था उसको? राइट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड है द मैन टुक द स्कॉलर्स टू द डैश। आदमी विद्वानों को कहाँ लेकर गए? किंग, पुलिस या हेडमैन? किसके पास? किंग के पास। ए ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ है द डैश ऑफ ट्रीज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड वर ईटन। रोड के राइट साइड पेड़ के क्या खाए हुए थे? फ्लावर्स, लीव्स या फ्रूट्स? क्या खाए हुए थे पेड़ के? पत्ते, लीव्स, LEAVES, लीव्स। बी ऑप्शन इज करेक्ट। पार्ट बी, राइट T for true and F for false statements. फर्स्ट है द मैन वाज इन ट्रबल एज ही हैड लॉस्ट हिज कैमल। क्या आदमी कैमल के खोने से दुखी था, मुसीबत में था? ट्रू। सेकंड है द स्कॉलर स्टोल द कैमल। क्या विद्वानों ने उसके कैमल को चुराया था? फॉल्स। थर्ड है द कैमल वाज लेम बाय वन लेग। क्या ऊँट एक पैर से लंगड़ा था? फॉल्स। ट्रू। यस, वो एक ही पैर से लंगड़ा था, तो यहाँ पे क्या आएगा? ट्रू, टी। ट्रू, टी। फोर्थ, द किंग गोट एंग्री विद द स्कॉलर्स एंड पनिश्ड देम। क्या राजा विद्वानों से गुस्सा होकर उन्हें पनिशमेंट दी? फॉल्स। फर्स्ट है द टेल ऑफ द कैमल वाज टू शॉर्ट टू फ्लाई अवे इंसेक्ट। क्या ऊँट की पूंछ जानवरों को उड़ाने के लिए भी छोटी थी? यस, ट्रू। सी ऑप्शन गिव्स सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट है इन ट्रबल, मेक द एफर्ट्स। वंडर का सरप्राइज। थर्ड है डिजीज, एलमेंट। फोर्थ है इन्फ्लुएंस्ड, ब्रेन वॉश, यानी किसी भी चीज़ से प्रभावित होकर ब्रेन वॉश हो जाता है ना। फिफ्थ है फेथफुल, वफादार, डटी फूल, DUTIFUL, डटी फूल। पार्ट डी, fill in the blanks with suitable words from the help box. First, the four scholars had dashed the camel exactly though they had not seen it. क्या आएगा? डिस्क्राइब, DESCRIBED, डिस्क्राइब्ड। सेकेंड है द कैमल वाज सफरिंग फ्रॉम एंड डैश एलमेंट, AILMENT, एलमेंट। थर्ड है द किंग मेड स्कॉलर्स द डैश इन हिज कोर्ट, मिनिस्टर्स। क्या बनाना चाहता था वो अपने कोर्ट का? मिनिस्टर, मंत्री। फोर्थ है द लीव्स ऑन द राइट साइड वर डैश बाय द कैमल। उसने राइट साइड के क्या नहीं किए थे? बिल्कुल भी नहीं छुए थे उस कैमल ने राइट साइड के पत्ते, तो अनटच्ड, UNTOUCHED, अनटच्ड। फिफ्थ है द थर्ड स्कॉलर सा ड्रॉप्स ऑफ ब्लड फ्रॉम डैश बाइट्स ऑन द रोड, insects, INSECTS, insects. So dear students, this chapter of some exercise write down in your fair notebook. Writing should be neat and clean. Thank you. Have a nice day. Good morning to all of you. Let me start our maths online classes for class 3rd. My dear student, in previous class our chapter number 13 is complete. Today we will start a new chapter, chapter number 14, patterns. Students, कई बार चीज़ें बार बार रिपीट होती रहती है, मीन्स उसमें सिमिलरिटी बनी रहती है, कह सकते हैं कि वहाँ पर पैटर्न यूज़ हो रहा है। नाउ हाउ टू मेक पैटर्न, पैटर्न्स कैसे बना सकते हैं? स्टूडेंट, शेप्स, लेटर और नंबर्स को यूज़ करके अनेक डिफरेंट पैटर्न्स बनाए जा सकते हैं। जैसे पैटर्न्स ऑफ शेप है, फर्स्ट लाइन में एक रेक्टेंगल गिवन है, उसके बाद सर्कल, मीन्स नेक्स्ट स्टेप में रेक्टेंगल आएगा, उसके बाद सर्कल, फिर नेक्स्ट स्टेप में रेक्टेंगल होगा, उसके बाद सर्कल, मीन्स एक रेक्टेंगल के बाद एक सर्कल होगा। ये पैटर्न को शो करता है। नेक्स्ट, पैटर्न ऑफ लेटर्स, मीन्स अल्फ़ाबेट के लेटर्स, A B के बाद नेक्स्ट स्टेप में C को ऐड किया है, उससे नेक्स्ट स्टेप में ABC, नेक्स्ट लेटर D को ऐड किया है, उससे नेक्स्ट स्टेप में D तक हो चुके थे, नेक्स्ट लेटर E को ऐड किया है, मीन्स ABCDE,
उससे नेक्स्ट स्टेप में ई हो चुका था, नेक्स्ट लेटर एफ को ऐड किया है, मीन्स ABCDEF। ये लेटर स्टूडेंट्स एक पैटर्न को शो करते हैं कि नेक्स्ट कॉलम पे जाने के लिए उससे पहले वाले कॉलम के लेटर सेम राइट करने हैं, फिर उसमें एक नेक्स्ट लेटर को ऐड करना है। सेम इसी तरह स्टूडेंट्स नंबर्स के भी पैटर्न होते हैं। जैसे यहाँ वन में 1 को प्लस किया, 2 नेक्स्ट कॉलम में राइट किया, 2 में 1 को प्लस किया, 3 नेक्स्ट कॉलम में राइट किया, 3 में 1 को प्लस किया, फर्स्ट कॉलम में राइट किया। मिस स्टूडेंट पहले वाले नंबर में 1 को ऐड करके नेक्स्ट नंबर राइट किया गया है। मीन्स ये एक पैटर्न है, पहले वाले नंबर में 1 को प्लस करेंगे, नेक्स्ट नंबर फाइंड होगा। सेम इस तरह सेकंड सीरीज के अंदर फर्स्ट नंबर में से 1 को माइनस करके नेक्स्ट कॉलम में राइट किया गया है। जैसे 63 में से 1 को माइनस किया 62, 62 में से 1 को माइनस किया 61, 61 से 1 को माइनस किया 60। I think students you understand. Now we start our exercise 14.1. Question number first, complete the following patterns. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें नीचे कुछ पैटर्न्स दिए गए हैं शेप्स के अकॉर्डिंग, इन पैटर्न्स को कंप्लीट करना है। नाउ स्टूडेंट पार्ट ए में ये एरो ऊपर की साइड लगी हुई है, नेक्स्ट कॉलम में नीचे की साइड, उससे नेक्स्ट कॉलम में फिर ऊपर की साइड, फिर नीचे की साइड, फिर ऊपर की साइड, यहाँ लगेगी स्टूडेंट्स नीचे की साइड। तो हम ऐसे एक एरो बनाएंगे। उससे नेक्स्ट कॉलम में होगी ऊपर की साइड। मिस ये एक पैटर्न को शो करता है कि एक बार एरो ऊपर की साइड होगी, दूसरी बार एरो नीचे की साइड होगी। इससे नेक्स्ट कॉलम में होगी नीचे की साइड। नाउ स्टूडेंट पार्ट बी, ट्रायंगल गिवन है स्टूडेंट्स। ट्रायंगल्स की 2 शेप गिवन है, पहले फर्स्ट शेप आई, उसके बाद सेकंड शेप, फिर फर्स्ट शेप, फिर सेकंड शेप, फिर फर्स्ट शेप। तो यह ट्रायंगल की सेकंड शेप आएगी ऐसे, फिर ट्रायंगल की फर्स्ट शेप आएगी यहाँ पे, फिर सेकंड वाली शेप आएगी। इस फर्स्ट शेप के अंदर 3 साइड्स इक्वल और सेकंड शेप के अंदर 3 साइड्स इक्वल नहीं है। नाउ नेक्स्ट पार्ट सी में, सी की एक शेप गिवन है स्टूडेंट, सेकंड शेप के अंदर इसको उल्टा करके राइट किया है, फिर थर्ड शेप के अंदर सेम उसी डायरेक्शन में राइट किया है, फोर्थ के अंदर फिर उसको उल्टा करके राइट किया है, फिफ्थ के अंदर सेम उसी डायरेक्शन में राइट किया है, मीन्स सिक्स्थ के अंदर फिर उसको उल्टा करके राइट करेंगे, नेक्स्ट शेप में सेम उसी डायरेक्शन में होगी, फिर एक बार इसको उल्टा करके राइट करेंगे। I think students you understand. So you do D. Now we do next question. Question number second. Extend the following patterns. Question number second में जो patterns given है सेम इसी को extend करते हुए आगे राइट करना है। Now student part A में given है BC, उसके नेक्स्ट कॉलम में से नेक्स्ट लेटर गिवन है DE, नेक्स्ट कॉलम में गिवन है FG, फिर उसके बाद आता है HI, फिर JK, यहाँ आएगा LM, फिर NO, PQ। पार्ट सी 1 कॉलम में 2 लेटर्स गिवन है, इसके आगे अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग से राइट करने और उसके पीछे एंडिंग से अल्फ़ाबेट्स राइट करने। मिस आगे राइट करना है A to Z और पीछे उल्टे राइट किए गए मिस Z to A। जैसे ABCDE, यहाँ आएगा FGH और इसके पीछे आएगा ZYXWV, यहाँ U, यहाँ T, यहाँ S। I think students you understand. So student you do complete question number first and second. Thank you students. Have a nice day. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों कक्षा तीसरी में हम कर रहे थे पाठ 13 विराम चिन्ह। ये पाठ हम कर चुके थे और आज हम करने वाले हैं इसके अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में हमारा पहला प्रश्न है, दिए गए स्थान में विराम चिन्ह लिखिए। हमारे पास ये विराम चिन्ह के नाम दिए गए हैं विराम चिन्हों के, और ये हमारे पास बॉक्स दिया गया है, खाली स्थान दिया गया है। इसमें क्या करना है, हमें इन चिन्हों का लिखना है। ये नाम पढ़ के हमें इनके चिन्ह लिखने हैं। तो हमारे पास पहला शब्द है पूर्ण विराम है। विराम चिन्ह का भेद क्या है? पहला पूर्ण विराम। तो इसका चिन्ह इस तरह से लगेगा जो मैंने यहाँ बॉक्स में लगाया है। तो इस तरह से पूर्ण विराम लगाते हैं। आगे है अर्धविराम, और अर्धविराम का चिन्ह इस तरह से लगाते हैं, ऊपर बिंदी
नीचे अल्पविराम की तरह, इस तरह से अर्धविराम का चिन्ह लगता है। और फिर हमारे पास है प्रश्न चिन्ह। अब प्रश्न चिन्ह इस तरह से लगता है। इसके बाद हमारे पास विराम चिन्ह का अगला भेद है विस्मयादि बोधक। और विस्मयादि बोधक का चिन्ह इस तरह से लगता है, खड़ी पाई के नीचे बिंदी। इसके बाद हमारे पास अगला भेद है निर्देश चिन्ह। निर्देश चिन्ह इस तरह से तिरछी पाई लगती है, ये थोड़ी बड़ी होती है योजक चिन्ह से, तो ये निर्देशक चिन्ह है, इसे निर्देश चिन्ह भी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है अल्प विराम। और अल्प विराम जो चिन्ह है वो इस तरह से लगता है। ठीक है, पूर्ण विराम खड़ी पाई होती है, अर्धविराम ऐसे बिंदु के नीचे अल्प विराम होता है, और प्रश्न चिन्ह इस तरह से लगता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह खड़ी पाई के नीचे बिंदु होता है, और निर्देश चिन्ह ऐसे तिरछी पाई होती है, और अल्प विराम इस तरह से लगता है। तो ये आपका पहला प्रश्न था। अभी हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। वाक्यों के अंत में उचित विराम चिन्ह लगाइए। यहाँ हमारे पास कुछ वाक्य दिए गए हैं, तो इनके पीछे हमें जो विराम चिन्ह उनके लिए ठीक है, उचित है, वो हमें लगाना है। सबसे पहला वाक्य, कितनी सुंदर तितली है। कितनी सुंदर तितली है। यहाँ एक मन का भाव आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, विस्मयादि चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा यहाँ पर अंत में। यहाँ कोई प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, एक मन का भाव आ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगेगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसके बाद अगला वाक्य हमारे पास है, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। एक साधारण वाक्य है और एक सूचना दी जा रही है इसमें, तो यहाँ पर क्या लगेगा, पूर्ण विराम। अब तुम कब आओगे, ये क्या वाक्य है, दूसरा तीसरा वाक्य है, अब तुम कब आओगे। एक प्रश्न पूछा जा रहा है इस वाक्य में, तो अंत में यहाँ प्रश्न चिन्ह लगेगा इस तरह से। और इसके बाद है माता जी। माता जी, यहाँ किसी को संबोधित किया जा रहा है, जहाँ किसी को एक शब्द में संबोधित किया जाता है वहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है, तो माता जी के बाद क्या लगेगा, यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। इसके बाद आगे है हमारे पास वाक्य, बगुले की चोंच में क्या है। बगुले की चोंच में क्या है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। इसके बाद आगे है हमारे पास एक शब्द, क्यों। ये भी एक प्रश्न ही है, और यहाँ भी प्रश्न चिन्ह लगेगा। इसके बाद आगे है अरे। यहाँ एक मतलब हम कह सकते हैं आश्चर्य का भाव है, मन का भाव, तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह हमें लगाना है इस तरह से। इसके बाद हमारे पास अगला वाक्य है, वह कक्षा 4 का छात्र है। यहाँ एक सूचना दी जा रही है, और यहाँ पूर्णविराम लगेगा, तो इस तरह से आपको ये चिन्ह लगाने हैं। तो बच्चों, मैंने ये 2 प्रश्न आपको कराए हैं, प्रश्न नंबर क और ख। आपको ये दोनों प्रश्न अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं, और इनको ध्यान भी रखना है। Good morning, all of you. Welcome to our YouTube online classes. Let we start. Subject is SST for class 3rd. Dear student, in previous class we do difficult word lesson 14. Today we will do word meaning lesson 14. So first you mention here chapter number 14. After we write lesson name our government, हमारी सरकार. आफ्टर दैट वी राइट वर्ड मीनिंग, हेडिंग डालेंगे WORD वर्ड, MEANING वर्ड मीनिंग, WORD वर्ड MEANING वर्ड मीनिंग. फर्स्ट है हमारा DIVIDED, डिवाइडेड. डिवाइडेड मीन्स क्या होता है, अलग करना, अलग अलग बांटना, मतलब अलग किसी चीज़ को डिवाइडेड करना, अलग अलग करना. मैनेजमेंट, MANAGEMENT, मैनेजमेंट, MANAGEMENT, मैनेजमेंट. मैनेजमेंट मीन्स प्रबंध, मैनेजमेंट मीन्स प्रबंध.
नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल, CENTRAL, सेंट्रल, CENTRAL, सेंट्रल मीन्स केंद्रीय। टाउन, TOWN, टाउन, टाउन मीन्स नगर, TOWN, टाउन, टाउन मीन्स नगर। स्टेट, STATE, स्टेट, स्टेट, STATE, स्टेट मीन्स राज्य। इंक्लूड, INCLUDE, इंक्लूड, शामिल, INCLUDE, इंक्लूड मीन्स शामिल। गवर्नमेंट, GOVERNMENT, GOVERNMENT, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मीन्स सरकार। वेलफेयर, WELFARE, वेलफेयर, कल्याण, वेलफेयर मीन्स क्या होता है, कल्याण, WELFARE, वेलफेयर, वेलफेयर मीन्स कल्याण। सिस्टम, SYSTEM, सिस्टम, SYSTEM, सिस्टम मीन्स प्रणाली, सिस्टम मीन्स प्रणाली। गवर्नर, GOVERNOR, गवर्नर, राज्यपाल, GOVERNOR, गवर्नर, गवर्नर मीन्स राज्यपाल। रिपीट अगेन। डिवाइडेड, DIVIDED, डिवाइडेड अलग अलग करना। मैनेजमेंट, MANAGEMENT, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट प्रबंध। सेंट्रल, CENTRAL, सेंट्रल केंद्रीय। टाउन, TOWN, टाउन नगर। स्टेट, STATE, स्टेट राज्य। इंक्लूड, INCLUDE, इंक्लूड शामिल। गवर्नमेंट, GOVERNMENT, गवर्नमेंट सरकार। वेलफेयर, WELFARE, वेलफेयर कल्याण। सिस्टम, SYSTEM, सिस्टम प्रणाली, SYSTEM, सिस्टम प्रणाली। गवर्नर, GOVERNOR, गवर्नर राज्यपाल। Thank you student. I hope you understand. You also learn and write these word meaning in your fair notebook. Have a nice day. Thank you. Good morning student. Welcome you to online class MLP School Rajpura. Myself Poonam, your computer teacher. Today we are doing function key. Function key कौन सी होती है? F1 से F12. Now we start function key. function key कौन सी होती है? F1 से F12. F1 का क्या होगा? हेल्प यूजर। फर्स्ट है F1 का होगा हेल्प यूजर। सेकंड है F2 का क्या होगा? रीनेम एनी फोल्डर, किसी भी फोल्डर का रीनेम, नेम चेंज करने के लिए। थर्ड है यूज़ फॉर सर्चिंग एनी एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन सर्च करने के लिए हम कौन सी फंक्शन की का यूज़ करते हैं? F3। नेक्स्ट है F4 का क्या होगा? ओल्ड प्लस F4, क्या होगी F4 की शॉर्टकट की? सेट डाउन द कंप्यूटर, क्या होगी? सेट डाउन दी कंप्यूटर। F5 की क्या होगी? रिफ्रेश, F5 की क्या होगी? रिफ्रेश करने के लिए हम कौन सी फंक्शन की का यूज़ करते हैं? F5। नेक्स्ट है F6 का होगा रिड्यूस द वॉल्यूम मूविंग ऑन URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। F6 का क्या होगा? रिड्यूस द वॉल्यूम मूविंग ऑन URL। F7 का होगा स्पेलिंग चेक इन MS वर्ड, F7 का होगा स्पेलिंग चेक इन MS वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए हम कौन सी फंक्शन की का यूज़ करते हैं? F7। नेक्स्ट है F8 का होगा एक्सेस विंडो इन सेफ मोड इन MS वर्ड, यूज़ दिस की फॉर सेलेक्ट दी मैटर, क्या होगा? एक्सेस विंडो इन सेफ मोड में विंडो को एक्सेस करने के लिए इन MS वर्ड यूज़ दिस की फॉर सेलेक्ट दी मैटर। नेक्स्ट है F9 का होगा इन MS वर्ड एंड इन MS एक्सेस, F9 इज यूज विद कंट्रोल एंड शिफ्ट टू परफॉर्म फंक्शन, क्या होगा? MS एक्सेल या MS एक्सेस में F9 की का यूज़ क्या होता है? कंट्रोल और शिफ्ट के साथ किसी भी फंक्शन का परफॉर्म करना। नेक्स्ट है F10 की क्या होगी? शिफ्ट प्लस F10 शॉर्टकट मेन्यू, F10 की क्या होगी? शिफ्ट प्लस F10 और क्या होगी? शॉर्टकट मेन्यूज़। नेक्स्ट है F11 की होगी फुल स्क्रीन, F11 की क्या हो जाएगी? फुल स्क्रीन। नेक्स्ट है F12 सेव एज डायलॉग्स, क्या होगी? MS ऑफिस में क्या क्या आता है हमारा? MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट।
So every student do this work in fair notebook. Thank you. Have a nice day.